देसी खाने का स्वाद बनाम फास्ट फूड का क्रेज। सुनते हैं ये कहानी आखिर कैसी है। दिल्ली के एक बड़े मॉल में भीड़ भाड़ वाले इलाके के बीच में सिटी फास्ट बाइट नाम का एक फास्ट फूड का रेस्टोरेंट खूब चल रहा था। बर्गर, पिज्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज़ और शेक्स, यहाँ हर दिन लंबी कतारें लगी रहती थी, यानी लाइन लगी रहती थी। इस रेस्टोरेंट का मालिक अर्जुन था। अर्जुन बचपन से ही बहुत महत्वाकांक्षी था। उसका मानना था कि युवाओं को वही दो जो उन्हें जल्दी और मज़ेदार लगे, और यही कारण था कि उसने देसी खाने की बजाय फास्ट फूड का बिजनेस चुना। जानते हैं आगे क्या हुआ? उधर उसी मॉल के बाहर फुटपाथ पर सावित्री अम्मा का एक छोटा सा ठेला था, देसी स्वाद ठेला। अम्मा गरम गरम पराठे, छोले भटूरे, इडली सांभर, खिचड़ी, दही चावल और लस्सी बेचती थी। उनके ठेले के पास उतनी भीड़ नहीं होती थी क्योंकि नए ज़माने के लड़के लड़कियां फास्ट फूड के रंग ढंग में खोए रहते थे। तो सभी कहाँ पहुँचते थे? उसी रेस्टोरेंट पे। एक दिन मॉल में अचानक हेल्थ चेकअप कैंप लगा। कई युवा जो रोज़ अर्जुन के फास्ट फूड खाते थे, उनमें मोटापा, हाई बीपी और शुगर जैसी समस्याएं निकली। अब डॉक्टर ने क्या कहा जानते हैं? डॉक्टर ने चेतावनी दी, आपका खान पान ही आपकी सबसे बड़ी बीमारी है। तेल और चीज़ से भरे इस खाने से बचिए और घर जैसा हल्का पौष्टिक खाना खाइए। यह सुनकर सबके चेहरे उतर गए। अगले ही दिन से अर्जुन के रेस्टोरेंट में भीड़ कम होने लगी। युवाओं को अचानक याद आया कि माँ के हाथ का खाना ही सबसे सुरक्षित होता है। सबको ये चीज़ अचानक से याद आ गई। अगर डॉक्टर चेकअप नहीं करता तो पता भी नहीं चलता। चलो जानते हैं आगे क्या होता है। धीरे धीरे लोग सावित्री अम्मा के ठेले पर आने लगे। उनकी खिचड़ी, छाछ, दाल चावल का स्वाद सबको घर जैसा लगता था। अर्जुन ने जब ये देखा और सोचा, मैंने इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोला, फिर भी एक साधारण सा ठेला मुझसे आगे निकल गया, आखिर क्यों? अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। उसे गुस्सा भी आ रहा था। तो उसने सोचा कि मैं अम्मा को वहाँ से हटा दूँ, उनका ठेला वहाँ से हटा दूँ, और इसकी उसने कोशिश भी की। उसने मॉल के गार्ड को पैसे दिया और बोला, इनका ठेला यहाँ से हटवा दो, ये मेरे बिजनेस को ख़राब कर रही हैं। अम्मा ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, मैं तो बस अपने घर का खर्च चलाने के लिए ही खाना बेचती हूँ। अगर मेरा खाना अच्छा लगता है तो इसमें मेरी मेहनत और भगवान की कृपा है। तुम ऐसा मत करो। मेरा खाना अगर लोगों को पसंद आता तो इसमें क्या खराबी है तुम्हारी? तो गार्ड का जो दिल था वो पिघल गया और उसने उस ठेले को हटाने से मना कर दिया। अर्जुन की नींद उस दिन टूटी जब उसकी छोटी बहन अनन्या बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने साफ कहा, फास्ट फूड ने आपकी बहन की सेहत को खराब कर दिया है। अब इसे सिर्फ हल्का और देसी खाना ही खाना होगा। अब उसको थोड़ी सी उसकी आँख खुली तो मजबूरी भी हो गई अब उसके लिए। तो मजबूरी में अर्जुन अम्मा के पास गया और बहन के लिए खिचड़ी और दही लिया। जब बहन ने खाना खाया और मुस्कुराकर कहा, भैया, यह तो माँ के हाथ जैसा स्वाद है, तभी अर्जुन का दिल बदल गया। अब अर्जुन को अपनी गलती का पता चला। उसने अम्मा से कहा, अम्मा, क्या आप मेरे साथ मिलकर काम करेंगी? मैं अपना रेस्टोरेंट बंद नहीं करना चाहता, बल्कि उसे देसी खाने का सबसे बड़ा ठिकाना बनाना चाहता हूँ। अम्मा पहले तो हिचकिचाई और सोच में पड़ गई कि मैं क्या करूँ, हाँ करूँ ना करूँ, पर फिर बोली, अगर तू सच में लोगों की सेहत का ख्याल रखना चाहता है तो मैं तेरे साथ हूँ बेटा। दोनों ने मिलकर रेस्टोरेंट का नाम बदल दिया, देसी स्वाद कैफ़े। कैसी लग रही है कहानी? चलिए बढ़ते हैं आगे देखते हैं क्या होता है। अब वहाँ मिलते थे बाजरे की रोटी, सरसों का साग, दाल बाटी चूरमा, इडली डोसा, दाल खिचड़ी, लस्सी, छाछ और न जाने कितने देसी व्यंजन। धीरे धीरे यह कैफ़े इतना लोकप्रिय हो गया कि टीवी चैनलों वाले ने भी इसकी खबर दिखा दी। एक युवा और एक माँ जैसी महिला मिलकर लोगों को देसी खाने का महत्व फिर से याद दिला रहे हैं। आखिर माँ की हेल्प से, मतलब उस अम्मा की हेल्प से अर्जुन का भी चैनल, उसका नाम हो गया। देखते हैं आगे कहानी में क्या बढ़ता है। अर्जुन और सावित्री अम्मा क्या करते हैं। आज अर्जुन और सावित्री अम्मा दोनों साथ मिलकर हज़ारों लोगों को रोज़ पौष्टिक खाना खिला रहे हैं। और लोग कहते हैं, फास्ट फूड जीभ को भा सकता है, पर देसी खाना दिल और सेहत दोनों को भाता है।
जीवन में असली जीत वही है जब हम दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी मिट्टी और अपने संस्कारों को अपनाते हैं। देसी खाना सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि हमारी सेहत और परंपरा की भी धरोहर है। कैसी लगी आज की कहानी? इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को पूरा सुनने के लिए।